हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो प्यारे बच्चों? आज तो बेटा देखो बेटा, वीक का लास्ट डे है, सैटरडे। और आप लोगों ने ये भी देखा है कि डेली टू डेली आप लोगों को वीडियो सेंड किया जा रहा है। तो बच्चों, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, एडवाइस भी करता हूँ कि आप वीडियो को देखो, लिंक को ओपन करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, जो आपके फ्रेंड्स इस स्कूल से जुड़े हुए हैं। क्लास 5th में आप लोग वीडियो ओपन करिए, देखिए, कमेंट सेक्शन में जा करके अपना नेम, क्लास, और जब आप लोग देख रहे हो मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या इवनिंग में, आप वहाँ पर विश करिए। ओके क्या बच्चों? जिससे ये पता चलेगा कि आप सारे बच्चे वीडियो देखते हैं और आपका अटेंडेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में बेटा? तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पेज नंबर आपका है 105 पर। 105 पर आप देखिए, आपका चैप्टर का नेम है, चैप्टर का नेम है बेटा क्या? आवर यूनिवर्स। आवर यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड। इसमें बच्चों देखिए क्या है, मैंने उस दिन यानी लास्ट डे पे आप लोगों को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपैक ऑब्जेक्ट और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, इस तरह की कुछ बातें आप लोगों को बताई थी। क्लियर बेटा? ओके गाइस। और बच्चों, आप लोगों से ये मैंने बताया था कि ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओपैक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके दूसरी तरफ आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके दूसरी तरफ आप पूरा पूरा देख सकते हो। और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके दूसरी तरफ आप थोड़ा बहुत खाली देख सकते हो। तो ओपैक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल बेटा, ये ग्रीन बोर्ड, ये जो ग्रीन बोर्ड है बेटा, इसके पीछे आप लोग कुछ भी नहीं देख सकते। तो ये आपका क्या हुआ? आपका क्या हुआ बच्चों? ओपैक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब आप दूसरी तरफ आसानी से देख सकते हैं, जैसे बेटा क्लीन वाटर, एयर, प्लास्टिक, ग्लास। चलिए, ये सब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी दूसरी तरफ आप थोड़ा बहुत ही देख सकते हो। जैसे बेटा फ्रॉस्टेड ग्लास, स्क्रैच्ड ग्लास और ऑयल्ड पेपर, है ना? ये सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। देखो बच्चों, साइज ऑफ अ शैडो, किसी भी शैडो की साइज जो है कैसे हम लोग पता करते हैं, है ना? शैडो यानी बच्चों जो परछाई होती है वो कैसी होती है? परछाई कैसी होती है? या लंबी होती है या छोटी होती है? तो बच्चों जो शैडो होता है वो सोर्स ऑफ लाइट के पोजीशन पे डिपेंड करता है। सोर्स ऑफ लाइट यानी जहाँ से रोशनी आ रही है उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। जैसे बच्चों मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में हमारा जो शैडो होता है, हमारी जो परछाई होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, यानी सबसे लंबी होती है। आफ्टरनून टाइम में यानी ठीक मिड डे पर, यानी ठीक दिन में आप लोग देखो, आपका जो शैडो होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, यानी सबसे कम होता है। आई बात समझ में? और एक सवाल मेरा ये था कि जो शैडो होता है उसका कलर कैसा होता है? तो शैडो का कलर बच्चों कैसा होता है? यस, डार्क कलर का होता है, जिसको हम लोग ब्लैक कह सकते हैं। आगे देखिए, द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर्म आर सिमिलर टू देयर शेप एंड साइज। जो बेटा ऑब्जेक्ट होते हैं उनका शैडो उनके शेप और साइज जैसा ही होता है। द साइज ऑफ शैडो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। बेटा जो शैडो की साइज होती है वो ऑब्जेक्ट की सोर्स ऑफ लाइट से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यानी मैं हूँ तो मेरा शैडो किस बात पर डिपेंड करेगा? तो वो मैं और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उस बात पर डिपेंड करता है। अगर सन बहुत दूर है और नीचे साइड में है तब हमारा शैडो लॉन्गेस्ट बनेगा, और सन हमारे ठीक सर के ऊपर है तो हमारा शैडो शॉर्टेस्ट
लॉन्गेस्ट बनेगा, यानी सबसे छोटा बनेगा। When the object is away from the source of light, its shadow is small. When the object is close to the source of light, its shadow is big. बच्चों यहाँ पर कुछ और बात दे दिया है, मतलब ये कहा है कि जब ऑब्जेक्ट जो है सोर्स ऑफ लाइट से बहुत दूर होगा तो शेडो आपका स्मॉल बनेगा, और जब पास में है तो बिग बनेगा। ये तो मानो एक फैक्ट है कि भाई टॉर्च है और आप इसको ऐसे मत समझो, बुक में जो दिया है उसको छोड़िए, आपको मैं जो बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए। सूरज बेटा अगर मॉर्निंग में है और इवनिंग में है ना, तो उस समय आपका जो शैडो है वो लॉन्गेस्ट बनेगा, सबसे लंबा बनेगा। जब मिड डे पर है, दिन में है, तो आपका शैडो सबसे छोटा बनेगा। आगे बच्चों देखो, सो इक्लिप्स, इक्लिप्स का मतलब होता है बेटा ग्रहण, समझिए ना, इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, और ये भी क्या होती है, एक शैडो होती है, एक परछाई होती है। It is the darkening of a heavenly body. It occurs when the shadow of one object in space falls on another object, or when one object comes in front of another to block its light. बेटा ये इक्लिप्स कैसे बनता है, ग्रहण कैसे बनता है? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में तीसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में तीसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो तीसरे वाले का जो शैडो जो है दूसरे वाले पर बनने लगता है। जैसे बच्चों दिन का टाइम है, समझिए ना बच्चों, दिन का टाइम है और ये आपका सन है, सन है, और इधर क्या है, अर्थ है, और मून क्या है, अर्थ का चक्कर लगाता है। ये जो बच्चों मून है ये क्या करता है, अर्थ का चक्कर लगाता है, और ये जो अर्थ है ये सूरज का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो बेटा ये मून जो है घूमते 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 जब सन और अर्थ के बीच में आ जाता है ना, तो इसको कहते हैं बच्चों सोलर इक्लिप्स। क्या कहते हैं, सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स का मतलब होता है बेटा सूर्य ग्रहण। क्या होता है बच्चों, सूर्य ग्रहण। और बेटा रात के टाइम में क्या होता है, रात के टाइम में सन है यहाँ पर और मून है, सन है और मून है। बेटा अर्थ क्या होता है, वो सन और मून के बीच में आ जाता है, सन और मून के बीच में आ जाता है। तो बेटा रात के टाइम में जो इक्लिप्स होता है उसको हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण या फिर ल्यूनर इक्लिप्स। क्या कहते हैं, ल्यूनर इक्लिप्स। तो बच्चों आपने देखा जो ल्यूनर इक्लिप्स है यानी चंद्र ग्रहण, ये रात के टाइम में होता है, और इसमें क्या होता है, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है। दिन के टाइम में बेटा सूर्य ग्रहण होता है, इसमें क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। आई बात समझ में बेटा? तो चलिए इस तरह से आपका दो तरह के इक्लिप्स हुए, एक आपका सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण, ये दिन के टाइम में होता है जब सूरज और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है, मून आ जाता है। और ल्यूनर इक्लिप्स रात के टाइम में होता है, और इसमें क्या होता है कि जो सूरज है और मून इसके बीच में कौन आ जाता है, अर्थ आ जाता है। यानी आपने देखा कि जो सन है वो अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, सिर्फ मून और अर्थ ये अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। सोलर इक्लिप्स में मून बीच में आता है और ल्यूनर इक्लिप्स में अर्थ बीच में आ जाता है। ये क्या रखिएगा। चलिए ये जो पैराग्राफ है सोलर इक्लिप्स का, इसको हम लोग समझ लेते हैं। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इज कॉल्ड अ सोलर इक्लिप्स, इट अकर्स ऑन अ नो मून डे। तो बच्चों ये जो सोलर इक्लिप्स होता है ये नो मून डे के दिन होता है, यानी अमावस्या के दिन होता है। व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब बेटा मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तब सोलर इक्लिप्स होता है।
जस्ट एज द अर्थ कास्ट अ शैडो द मून आल्सो कास्ट अ शैडो व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट। जिस तरह से बेटा अर्थ शैडो कास्ट करता है, यानी अर्थ परछाई बनाता है, उसी तरह बेटा मून जो है वो भी परछाई बनाता है जब वो सनलाइट के सामने आ जाता है। ठीक है। पीपल इन सर्टेन पार्ट ऑफ द अर्थ कैन नॉट सी द सन एट ऑल और सी इट ओनली पार्शियली। और बेटा धरती पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सूरज को बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर लोग सूरज को थोड़ा बहुत देख पाते हैं। तो बेटा जहाँ पर शैडो पूरा मून का बन जाता है अर्थ के ऊपर और सन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, तो उसको टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। और जब सूरज का थोड़ा बहुत भाग दिखाई देता है तब उसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब बेटा फैक्ट थिंग्स क्या है यहाँ पर, ये देखिए फैक्ट थिंग यहाँ देखो दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स, इट कैन डैमेज द आई। और बच्चों कभी भी सोलर इक्लिप्स हो तब इनके रेस को कभी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही हार्मफुल रेस वहाँ से निकलती है और उससे क्या होता है आपकी आई साइट को प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। क्लियर बेटा? नाउ टर्न योर पेज। ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है? द मून टेक्स 29 डेज टू गो राउंड द अर्थ। जो चंद्रमा होता है बेटा ये 29 दिन लेता है अर्थ के चारों ओर एक चक्कर लगाने में। A lunar eclipse occurs when the moon passes behind the earth so that the earth blocks the sun's ray from striking the moon। ये बेटा ल्यूनर इक्लिप्स कब होता है? जब मून जो है पास होता है बिहाइंड द अर्थ, जब मून जो है अर्थ के पीछे चला जाता है। देखिए जब मून जो है रात के टाइम में अर्थ के पीछे चला जाता है तो वो सन से आने वाली रेस को ये अर्थ क्या करता है? ब्लॉक कर देता है और मून के ऊपर एक शैडो कास्ट होता है। शैडो से सेंस ये कि अब मून के पास कोई रोशनी पहुंच नहीं रही है। जब मून के पास कोई रोशनी नहीं पहुंच रही है तो मून आपको कैसा दिखाई देगा? एकदम डार्क दिखाई देगा या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। दिस कैन अकर ओनली व्हेन द सन अर्थ एंड मून आर अलाइंड एग्जैक्टली और वेरी क्लोजली सो विद द अर्थ इन द मिडिल। जब बेटा जो आपका अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाएगा तब वहाँ पर ल्यूनर इक्लिप्स होगा। देन गेट्स हाइडन फ्रॉम व्यू, वी कॉल दिस एन इक्लिप्स ऑफ द मून और ल्यूनर इक्लिप्स। तो बेटा इस केस में अर्थ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको मून दिखाई नहीं देगा और इसको ल्यूनर इक्लिप्स कहा जाता है। व्हेन द अर्थ शैडो कवर्स द कंप्लीट मून वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल, इट इज़ कॉल्ड अ टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। जब आप देखते होंगे कि जो अर्थ के द्वारा जो शैडो कास्ट हो रहा है उसमें मून बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, तब इसको क्या कहा जाता है? ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। इट अकर्स ओनली ऑन अ फुल मून नाइट। और ये बेटा कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। फुल मून डे या फुल मून नाइट फुल मून डे या फुल मून नाइट किसको कहा जाता है? पूर्णिमा को कहा जाता है, जिस दिन सूरज पूरा निकला रहता है। अभी जैसे कुछ दिन पहले कार्तिक पूर्णिमा आया था ना। हाँ। व्हेन द मून इज ओनली पार्टली हिडन बाय द शैडो ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड अ पार्शियल लूनर इक्लिप्स। और बच्चों जब मून जो है थोड़ा बहुत ही ढका होता है तो उसको क्या कहते हैं? पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स। अ ल्यूनर इक्लिप्स लास्ट ऑफ अ फ्यू आवर्स। और जो बेटा ल्यूनर इक्लिप्स होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन जो टोटल इक्लिप्स होता है वो कई मिनट के लिए होता है। टोटल इक्लिप्स लास्ट फॉर ओनली बेटा जो पार्शियल इक्लिप्स होते हैं, जो पार्शियल इक्लिप्स होते हैं ना बच्चों, ये कुछ घंटों के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन जो टोटल इक्लिप्स होता है वो कुछ मिनट के लिए होता है। कुछ मिनट से सेंस ये 4 मिनट 5 मिनट ये हो गया, लेकिन जो पार्शियल वाला है वो 2 घंटे 4 घंटे ऐसे होता है। अब बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। तो बच्चों ये सैटेलाइट थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे
और बच्चों आप लोग घबराइए नहीं, जो कुछ भी आप लोग को पढ़ाया जा रहा है घर पे एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ा करिए। और ये जो आपका फिगर है ल्यूनार इक्लिप्स का, ये जो फिगर है ल्यूनार इक्लिप्स का, इसे आप लोग जो है कॉपी पर ड्रॉ करोगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। अब आप लोग कुछ ही दिन हैं, इसमें साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही साइंस कंप्लीट होगा तो हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू सो मच बच्चों।